शिखिराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव त्वमेव विद्या च निर्णं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्यजं वादिनर्योग्य मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिनके रखवाले हो राम जिनके रखवाले सिया राम उनके कौन बिगाड़ेंगे काम जिनके रखवाले हो राम उनके कौन बिगाड़ेगा अरे उनके कौन बिगाड़े काम उनके कौन बिगाड़ेंगे काम उनके कौन बिगाड़ेगा उनके कौन बिगाड़ेगा और जिनकी रक्षा करे हनुमान उनके कौन बिगाड़ेंगे काम जिनकी रक्षा करे हनुमान उनके कौन बिगाड़ेगा काल के बिकी राल की और जय बोलो माँ पिता मेरे राम इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम जय मीरा के नटवर नागर श्री सूरदास के श्याम जय नरसिंह के श्यामरिया श्री तुलसीदास के राम बंदौ श्री गुरु चरण जिनकी जो जग काज गली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सत्य जिहाज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकोर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायको फल चार बोतीन तन जान के सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माँ घन जोर। रात मेरी स्वामिनी मेरा दे जुको दास। जन्म जन्म बसती जियो श्री वृंदावन वास। रात तू बड़भागनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण जो तेरे आधीन। बोलिए भागवत भगवान की जय। गौ माताए नमः। श्री वाल्मीकाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्री तुलसीदासाय नमः। पार्वती पते नमः। परात्मय परात्मय पर ब्रह्म अखल ब्रह्मांड नायक अखंड अखल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें दिवस आज आपको सुदामाचर्य सहज श्रवण करने प्राप्त हो रहा है। श्री माँ चंडी प्रांगण तहसील पटेरा में आज भागवत का 7वां दिवस। संपूर्ण दिवस माँ चंडी की असीम दया कृपा से 7 दिन सुंदर मौसम ने भी साथ दिया और सभी तहसील वासियों ने एवं ग्राम वासियों ने सबने कथा का आनंद प्राप्त किया। और कथा में आगे चलते हुए श्री राम संकीर्तन को लेते आपको कथा श्रवण कराते हैं। बोलो जय श्री राधे। सीता राम 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 सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम 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 राधे
बिमला मिथिला धाम कमला बिमला मिथिला धाम ओ कमिला विमिला मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम कमला बिमला मिथिला धाम कमला बिमला मिथिला धाम ओ कमिला विमिला मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम ओ सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 हो वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय हो श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन। एक प्रेम के बंधन का चरित्र है। सुदामा चरित्र में विशेषता क्या है? सुदामा चरित्र की विशेषता है कि इस प्रेम के बंधन में जिस व्यक्ति ने ऊंच और नीच का सहारा नहीं लिया और भगवान ने सुदामा से मित्रता की, पर कभी अपने बल, संपत्ति और साधना ज्ञान का उल्लेख सुदामा से नहीं किया। बोलो जय श्री राधे। तो सुदामा चरित्र सुनने से पहले सभी माताओं को, भक्तों को, पिताओं को एक सीख है। सुदामा चरित्र सुनने के बाद यदि हमने सुदामा चरित्र जैसा नहीं किया तो सुदामा चरित्र सुनने का कोई तात्पर्य ही नहीं। बोलो जय श्री राम। तो सुदामा चरित्र एक प्रेम का, तो भगवान ने स्पष्ट भागवत में दिया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले प्रेम से बढ़ के संसार में सगे रिश्ते भी नहीं होते हैं। बोलो जय श्री राम। यदि रिश्तों में खटापटी होती है और रिश्ते हैं
हमारे घर में संपत्ति है पर लड़ाई होती रहती है, तो उस संपत्ति का और उस परिवार का भी कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। बोलो जय श्री राम। पर वो होता क्यों नहीं? हम सभी के पास उज्ज्वलित भाव नहीं होते। उज्ज्वलित भाव निर्मलता, निर्मलता का जिसके अंदर कोई मैल नहीं, निर्मल। यदि हम छोटों की गलती, बड़ों की गलती, अपने आप को जैसे हम समझदार हैं, और किसी ने हमें गाली दे दी, हमने उसे गाली दे दी, बोलो राधे राधे, तो वो तो ना समझ है, उसने दे दी। पर हम तो समझदार हैं, हमें नहीं देनी चाहिए। क्यों? किसी की जैसे ध्यान रखना इस बात पर, कोई हमें गाली देता है, जब हम लेंगे ही नहीं। जैसे हमें कोई मिठाई दे रहा है, उसने कहा भैया ये मिठाई ले लो, नहीं हमें नहीं चाहिए। उसने कहा बच्चों को खिला देना, हमारे बच्चे नहीं खाते, हमने नहीं ली। ऐसे ही जब हमें कोई गाली देता है, जैसे मर्जी गाली देता है, जब हम लेंगे नहीं तो उसके देने का तात्पर्य होगा क्या? बोलो राधे राधे। देते रहने दो, बोलो राधे राधे। उसका मुंह खराब हो रहा है, हमारा दिमाग खराब मत करो। क्यों? आखिर जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास गालियां ही गालियां हैं तो बेचारा गालियां ही गालियां देगा, और जिसके पास अच्छाई है तो कहने का तात्पर्य मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से क्या क्या फायदा होते हैं? हम किसी को गाली नहीं देते हैं। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखें पर दोषा, 8वीं भक्ति कहती है। यदि हम किसी को गाली नहीं देते हैं अपनी जिंदगी भर, तो हमें एक 8वीं भक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। बोलो राधे राधे। भगवान हमारा दयालु है, सहज है, सरल है, हमें उपाय देता है, पर हम उन उपायों का उपयोग नहीं करते। भक्ति ऐसे नहीं है कि कोई साधु बन गए तो ज्यादा भक्ति हो रही, ऐसी बात नहीं है। साधु के पास निष्ठा आ जाती है। निष्ठा का मतलब उसे अब कोई चिंता तो रहती नहीं कि हमारा साल भर का खाना रखना है, हमें दाल रखना है, हमें ये शक्कर रखनी है, महीने पे बिल भरना है, सामान महीने का लेना है। अब साधु का तो क्या, हर घर अपने बाप का है। जिस घर में पहुंच गए तो समझ लो वहीं चकाचक खाना है। तुम्हारे घर में हो या ना हो, हम तो खाएंगे। तो साधु निश्चिंत हो जाता है, निष्ठावान हो जाता है, और आप लोगों को एक चिंता बनी रहती है, हमें परिवार भी देखना। तो साधु की निष्ठा पर भगवान खुश रहता है। भक्ति तो बात अलग है, उसकी निष्ठा पर। निष्ठा क्या होती है? निष्ठा यही होती है कि उसे चिंता नहीं होती। तो साधु निश्चिंत होता है, पर हम भी यदि निश्चिंतता से, ऐसी बात नहीं है। शिवरी जी ने भगवान की तपस्या की निश्चिंतता से, बैठी रही जंगल में, रोज फूल डालती रही, आएंगे भगवान। तो तात्पर्य जैसे हमारे पड़ोस में कोई गरीब है, हम खूब तीर्थ क्षेत्र घूम के आए, चारों धाम करके आए, पड़ोसी बेचारा साल भर भूखा मरता है, कभी उसे 2 मुट्ठी चावल नहीं दिए, बोलो राधे राधे कि मेरी तरफ से बना के खा लेना, कोई फायदा नहीं। तो जीवन में धर्म करो, धर्म को दिखाओ मत। और जो धर्म करके, जैसे हम
कोई चीज का धर्म कर दें और उसे बार बार बोलें, हमने ये धर्म कर दिया, हमने ये धर्म कर दिया, तो भागवत में सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि उस व्यक्ति का धर्म 100 बार बोलने से नष्ट हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। यदि वो 100 बार बोल देना मैंने ये धर्म किया है, मैंने ये धर्म किया है, मैंने ये धर्म किया है, भगवान कहते बस हो गई तेरी तारीफ, बात खत्म, चुक गया तेरा धर्म। तो धर्म करने में किसी को बताना क्या है, हमें क्या धर्म करना है, हमें परमात्मा से प्रीत है, किसी से बताने, हम किसी को बता देंगे तो क्या भगवान खुश हो जाएगा? नहीं। तो जीवन में भगवान से स्नेह जब हम करते हैं तो परमात्मा हमारे परिवार में खुशियां ऑटोमेटिक ही भर देता है। पर स्नेह सत्संगत, जैसे हम अपने गुरु हैं, हम अपने गुरु को एक दिन नहीं साल भर न मिले, पर साल में एक बार गुरु पूर्णिमा को उन्हें याद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान राम ने भी अपने गुरु को किया है, भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु बनाए, भगवान विष्णु ने भी अपने गुरु बनाए। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो स्पष्ट दिया है, रामायण पढ़ा करो, रामायण में चौपाई को स्पष्ट दिया है, गुरु बिन भावो निधि तराही न कोई, गुरु बिन भावे निधि तराही न कोई, गुरु बिन भावो निधि तराही न कोई, ओ गुरु बिन भावे निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर सब होई। क्या कह रही है रामायण? गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, और जाऊं बिरंच शंकर सम होई। जाऊं बिरंच मतलब शंकर से बड़ा देवता कोई नहीं है। तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि हमें उनके भी गुरु हैं। तो गुरु के बगैर हम भव को पार नहीं कर सकते हैं। क्यों? भगवान का जो मंदिर है, भगवान का जो स्थान है, उसका द्वार हमारा गुरु होता है। बोलो जय श्री राधे। तो हमें भगवान के द्वार के अंदर जाना है तो सबसे पहले द्वार पर गुरु जी से मिलना ही पड़ेगा। क्यों? जो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बता। तो हम परमात्मा से तो मिलते हैं, पर हमें परमात्मा से मिलाने वाला हमारा गुरु ही होता है। जैसे हमें मिलाया, हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो ऐसी बात नहीं, इसमें हमारी मेहनत है। कुछ आप लोगों का लाड प्रेम आशीर्वाद, कुछ गुरुदेव का आशीर्वाद, कुछ माता पिता की करने का फल, और कुछ जरा सी हमारी भी मेहनत का आनंद। तो इस प्रकार से जब चारों प्रकार से चार चीजें किसी भी वस्तु में मिला दी जाए तो वो चीज अच्छी बन जाती है। बोलो राधे राधे। जैसे हम चाय में पत्ती, शक्कर, दूध, पानी, चार चीजें ही मिलाते हैं ना, तो सुंदर चाय बन जाती है। तो इसी प्रकार से जब सब लोगों का आशीर्वाद, गुरु कृपा, माँ बाप का फल और जरा सी बच्चे की मेहनत हो जाए तो उसे चारों फल मीठे हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार सोचे ही शुभ जानी। शास्त्र कहता है अपने माता पिता की वाणी को मिथ्या नहीं समझना चाहिए, उसमें अलग से कुछ विचार नहीं लगाना चाहिए। यदि माता पिता ने कोई आज्ञा दे दी तो वो आज्ञा हमें ईश्वर के समान है, हमें वह कार्य करना चाहिए और उस कार्य में हम निसंदेह सफल होंगे। बोलो जय श्री राधे। तो माता पिता और गुरु,
मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, चारों चीजों को एक वस्तु बताइए। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, इन चीजों में किसी भी को विचार नहीं करना चाहिए। जैसे किसी के माता पिता ने किसी बच्ची से कह दिया कि वहां शादी करनी है, बच्ची मचल गई, नहीं वहां नहीं करनी है, तो बेटा माता पिता की जो वाणी होती है वो सिद्ध होती है। और एक दिन जो माता पिता की बात नहीं मानता वो अस्कर ही दुख तकलीफों में जाता है। बोलो जय श्री राधे। तो माता पिता और गुरु और भगवान ये एक तुल्य होते। एक तुल्य कैसे होते हैं? ये भागवत में कहा गया है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापे, जिनके पद बंधन किए सुनासत बिगन अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भगवान के जो चार हाथ होते हैं ना, हम लोग चतुर्भुजी कहते हैं। भगवान विष्णु के चार हाथ होते हैं, उनके हाथ एक भी नहीं है। बोलो जय श्री राधे। वो तो बगैर हाथ पैर के हैं। हाथ है ना पैर है, रोम है ना रेखा। हाथ है ना पैर है, रोम है ना रेखा। मानव की मज्जाली क्या जैसे स्वयं देवताओं ने भी नहीं देखा। बोलो जय श्री राधे। उसे पर ब्रह्म कहते हैं, जिसके पास ना हाथ है और ना पैर है और ना आंख है और ना कान है, पर संसार को चला रहा है। तो ये चार हाथ हैं, ये कौन से हैं? एक हाथ है भगवान विष्णु का, भक्ति भक्ति। दूसरा हाथ है भक्त, तीसरा हाथ है गुरु और चौथा हाथ है स्वयं भगवान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापे। इन चार नामों का एक नाम भगवान का बोला जाता है, चतुर नाम बापे। और जिनके पद बंधन किए सो नासत बिगन अनेक। यदि हम इस लोक को किसी भी अच्छे काम में कर लेते हैं और हम जितने मर्जी समझदार हों, जितने मर्जी विद्वान हों, पर अपने गुरु के सामने हमें अपनी विद्या का उल्लेख नहीं करना चाहिए। क्यों? गुरु गुरु होता है। बोलो जय श्री राधे। और गुरु की लीलाओं का सिर्फ परमात्मा को पता होता है। तो इस प्रकार से गुरु बिन भाव निधि तरह ही ना कोई। तो गुरु एक नौका है, परमात्मा के जाने का यहाँ द्वार है। तो संत ब्राह्मण और गुरुजन कंचकों गौ माताओं को, जैसे माताओं से अनुरोध है, आप लोग रोटियां बनाती हैं, निवेदन है हाथ जोड़ के आप माताओं से कि एक रोटी आप जरूर गौ माता को खिलाया करो। आपके परिवार में भविष्य में 1 वर्ष के बाद आप इस चीज को देख लेना कि आपके परिवार में क्या उल्लेख, मतलब अनर्थ तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सब आनंददायक ही होगा। बोलो जय श्री राधे। क्यों? एक गौ माता ऐसी है हमारे भारत में, निस्वार्थ, जिसके पास कोई स्वार्थ नहीं। अब जैसे माँ पैदा करती है तो पहले ही बोलने लगती है कि अब बच्चे हो गए बुढ़ापे में, अब ये संग देंगे ही देंगे। तो मतलब माँ का भी एक कुछ फायदा होता है, पिता का भी फायदा होता है। पर गौ माता हमारी बिचारी, सवेरे हम रस्सी खोल देते हैं, वो चरने खाने पीने के लिए चली जाती है और शाम को जहां हम बांधते वहां आके खड़ी हो जाती है। हम उसे बांध देते हैं और उसके बछड़े को थोड़ा सा उसके पास करके और बांध देते हैं। तब भी वो नाराज नहीं होती, देखती रहती है कि हमारे बच्चे को ही बांध दिया, पिला नहीं रहे। पर
उसके अंदर आत्मा पक्की होती है। आज की माताओं जैसे नहीं ये मेरा लड़का है। गौ माता सभी को लड़का मानती है। क्या वो कहती मेरे बच्चे को बांध दिया, ये भी मेरे बच्चे ही हैं, अब इन्हें भी जरूरत है, इसलिए इनके लिए भी प्रदान करेंगे। बोलो जय श्री राधे। तो माताओं से अनुरोध है, खाली हम अपने बच्चे के लिए बच्चा ना कहें। संसार में जितने बच्चे सब माओ के ही बच्चे हैं, सब माँ। तो एक सुंदर पक्षी जिसके पंखों पर 18 पुराणों का ज्ञान लिखा हुआ है, पर एक पशु को खा रहा है। और सांझ को आए, और सांझ को आते ही श्री राधा, सांझ को आते ही भगवान श्री कृष्ण के लिए बोले जनार्दन, आज हमने बड़ा अनोखे चरित्र देखे। बोले कैसे अनोखे चरित्र देखे? बोले प्रभु आज हम गए तो हमने देखा एक गाय अपने बच्चे को लहू लुहान करती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराने लगे। बोले और क्या देखा? बोले देखा एक चट्टान चली आ रही बड़े बड़े पेड़ों को कुचलते हुए, पर एक अंगुल के एक वृक्ष से लगी और वह चट्टान चकनाचूर हो गई। और क्या देखा? बोले एक विद्वान पक्षी जिसके 18 पुराणों का ज्ञान, वह एक मुर्दा को खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, हे धनंजय, एक आने वाले कलयुग के प्रमाण हैं, इन प्रमाणों को आप ज्ञात कीजिए। ये जो आने वाला कलयुग है, माँ इस गौ माता ने आने वाले कलयुग का प्रमाण बताया है। बोले कैसा है? बोले हर माँ अपने बच्चे को इतना लाड़ देगी, इतना लाड़ देगी कि बिगाड़ बिगाड़ के उसे लहू लुहान करके रखवा देगी। बोलो जय श्री राधे। तो आजकल ज्यादा 80% मैंने सुना है कि हर माताएं कहती बच्चे सुनते नहीं है। माताओं आपकी गलती नहीं है, गलती पहले हो गई आपकी, अब बड़े में सुधरने की कोई बात नहीं। बोलो जय श्री राधे। वो तो आप लोगों ने छोटे में ही गोदी में बिठा बिठा के पहले ही जमीन में पटका होता रगड़ते रहने दो, कसरत होगी। नहीं, तब तो सोचा कहीं छिल ना जाए, मुलायम में बच्चा छिल ना जाए। अब बच्चा ऐसा हो गया कि मम्मी पानी ले आओ। अब मम्मी की 60 साल की उम्र है, बच्चे की 20 साल की, कह रहा मम्मी पानी ले आओ। तो ये है। पर माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। यदि हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो पहले हमारी आयु बढ़ती है। जब हम किसी भी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, दुनिया से तात्पर्य नहीं रखते, तो उससे हमारी आयु बढ़ती है। दूसरा, हम में विद्या बढ़ती है। तीसरा, हमारा यश बढ़ता है। लोग हमें देखते हैं, जो भी देखते हैं, भैया वो बहुत अच्छा आदमी है, जो भी बुजुर्ग मिलता है बहुत सेवा करता है, ये यश बन जाता है। और चौथा, उसके शरीर के अंदर ठाकुर जी बल बढ़ा देते हैं, ताकत बढ़ा देते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो आयुर्विद्या यशो बलम। तो व्रतों की सेवा करने से इन 4 फलों की प्राप्ति होती है, और अपने माता पिता की सेवा करने से भी इन 4 फलों की प्राप्ति होती है। तो जीवन में हर व्यक्ति के लिए सबसे पहले व्यक्ति कुछ कमाई ना करे, अपने माँ बाप को दुखी ना रखे। बोलो जय श्री राधे। दूसरा, गुरुजनों से कभी झूठ ना बोले। तीसरा, परमात्मा के प्रति छल ना रखे। चौथा, संसार में किसी का बुरा ना करे। तो मंच पीठ से मैं यह वचन देता हूं, उस व्यक्ति को परास्त करने वाला इस संसार में कोई दूसरी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया होगा। बोलो जय श्री राधे।
जिसमें यह चारों कर्म हो। भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? सारे देवता मोर मुकुट क्यों नहीं लगाते? सभी देवता हैं, सभी लगा सकते हैं, पर सभी देवता मोर मुकुट क्यों नहीं लगाते? क्यों? ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। नागेश्वर, जैसे भगवान शंकर महायोगी हैं, ऐसे ही योगी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो योगी मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? भगवान कहता है काम क्रोध मद मोह, जो इन वस्तुओं को त्याग देता है मैं उसे अपने सिर पे बिठा के रखता हूं। बोलो जय श्री राधे। काम क्रोध मद मोह, इन चार वस्तुओं को जो भी भक्त त्याग देता है उसे मैं अपने सिर पे बिठा के रखता हूं। तो मोरा काम क्रोध मद मोह से दूर है। बोलो जय श्री राधे। मोर और मोरा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने सर पे बिठा के रखते हैं। बोलो जय श्री राधे। जैसे चंद्रमा, कालिया नाग भगवान शंकर लपेट के रखते हैं, उसे क्यों रखते हैं? क्या जरूरत थी? भगवान शंकर को जरूरत नहीं थी, पर बासुकी नाग है जिसे भगवान शंकर अपने गले में धारण करते, उस नाग का नाम बासुकी नाग है। बासुकी नाग, उसके बराबर लंबा दूसरा नाग कोई नहीं होता। बोलो जय श्री राधे। उसे गले में इसलिए भगवान शंकर लपेटते हैं, जब समुद्र मंथन किया और मंदराचल पर्वत में उन बासुकी नाग को लपेट के और इधर उधर से खींचा गया तो उनकी रीढ़ की हड्डियां सारी चटपट हो गई। बोलो जय श्री राधे। और भगवान शंकर ने कहा अब इन्हें जमीन में लिटाने की जरूरत नहीं, इन्हें मैं अपने गले में बिठा के रखूंगा। बोलो जय श्री राधे। और उस दिन से बासुकी नाग जी को भगवान शंकर ने अपने गले में विराजमान कर दिया। चंद्रमा, एक चंद्रमा देहूती से उत्पन्न, एक चंद्रमा श्री अत्रि जी और अनसुईया से उत्पन्न। अब संसार में दो दो चंद्रमा हो गए। अब आई दिक्कत, अब किस चंद्रमा को भगवान कहें आपको उजेला देना है? तो अत्रि मुनि जी से निवेदन किया भगवान शंकर ने कि आप ऐसा करो, आपके पुत्र को कोई ड्यूटी नहीं देते हैं, आपके पुत्र की ड्यूटी मेरे सिर्फ जटों पे लगने की है। तो उस दिन से भगवान शंकर ने माता अत्रि के पुत्र को, चंद्रमा जी को, और अपने जटों में धारण कर लिया। बोलो जय श्री राधे। तो उस दिन से भगवान का एक नाम शंकर का बढ़ गया था। उनका एक नाम सखियों में आता है, चंद्र सखी। भगवान शंकर का नाम एक सखियों में कृष्ण के साथ आता है, चंद्र सखी। तो इस प्रकार से जब भगवान की लीला में भगवान शंकर आए तो साड़ी पहन के आए थे, और जैसे ही जब सखी बन के आए और कन्हैया ने देखा कि इतनी ऊंची सखी तो हमारे ब्रज में ही नहीं है। बोलो जय श्री राधे। फिर भी कन्हैया ने बोला, ए सखी आप कहाँ से आई हैं? तो भगवान शंकर ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले हम झाड़ पहाड़ियों में रहते हैं और जंगल के रहने वाले हैं, हमारा नाम चंद्र सखी है। बोले हाँ हाँ आप बहुत सुंदर हैं, आइए। और जैसे ही रात हुई और सारी सखियों ने देखा कि इस सखी के घूंघट के अंदर से उजेला किस चीज का आ रहा है, सोई कन्हैया ने कह दिया ये चकित चंद्र सखी हैं, इनका जो चेहरा ये चकित है, उजेला देता है रात में। बोलो जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का एक नाम चंद्र सखी पड़ गया था। तो सुदामा चरित में भगवान ने क्या किया? जब पढ़ाई करने जाते हैं, मार्ग में सुदामा जी मिले, गुरुजी के यहाँ 7 रथ पे ले गए। 5 साल 4 वर्ष पढ़ाई हुई, फिर अपने अपने ग्रामों को प्रस्थान हुए।
पर जब ये पढ़ाई करने जाते हैं सुदामा जी, तो गुरु माता ने समझाया, लाला जब आप पढ़ाई करने के बाद कभी ईंधन खत्म हो जाता है आश्रम का, ईंधन मायने लकड़ी, तो बोले ईंधन आप लोगों को जंगल से लाना पड़ेगा। बोले गुरु माता जरूर लेके आएंगे। एक दिन हुआ, ईंधन खत्म हो गया और कृष्ण सुदामा जी ईंधन लेने के लिए चल पड़े। ईंधन लेने के लिए चल पड़े। जैसे ही जंगल में पहुंचे, कन्हैया ने कहा, सुदामा जी ये पेड़ देखा है बड़ा वाला? बोले हाँ। बोले जब आपका ईंधन हो जाए, लकड़ी हो जाए, गट्ठी, आप इस पेड़ के पास आ जाना। जब मेरी गट्टी हो जाएगी तो मैं इस पेड़ के नीचे आ जाऊंगा। इस प्रकार से चने सुदामा जी को दे दिए भगवान ने, जो गुरु माता ने दिए। तो जैसे ही सुदामा जी ने अपनी लकड़ी की और उस पेड़ के पास आए, तो धीरा धीरा झीमा झीमा मींह पड़ने लगा। आप लोग मींह जानते हैं? ये ब्रिज भाषा और पंजाबी भाषा है। मींह माने छोटी छोटी बारिश। अपन लोग कहते हैं फुर्रैया, अपने यहाँ कहते हैं फुर्रैया, काचर फुर्रैया चल रही है। तो ब्रज में कहते हैं मींह बरस रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मींह गिर रहा था और सुदामा जी ने विचार किया, जब तक कन्हैया आएगा चलो दो चार चने टाइम पास में खाते ही चलते हैं। उन्होंने गठली को सामने रखा और एक एक करके सटासट 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 खाते गए। कन्हैया पहुंचे ही नहीं। बोलो राधे राधे। सुदामा सारे ही चने खा गए। अब जैसे ही कन्हैया आए और गट्ठी को रखा, बोले सुदामा भूख बहुत लगी, लाला हमारे चने दे पहले। सुदामा जी का मुंह छोटा हो गया और बोले, कन्हैया आज एक गलती हो गई। बोले क्या हो गया? बोले आपके मैंने चने खा लिए। और जैसे ही चने खाए और कन्हैया ने सुना, बात चने की नहीं थी, कन्हैया का हृदय टूट गया। बोले मित्र सम कपट, गुरु सम चोरी, या सुदामा आप निर्धन हो जाएंगे या शरीर आपका कोड़ी। आपने मित्र से छल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। या तो आप निर्धन हो जाएंगे और या आपका शरीर कोड़ी हो जाएगा। पर आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मिथ्या में मैं आपको कोड़ी नहीं करूंगा। इसलिए 12 वर्ष तक आप अन्न के लिए तरसते रहेंगे। मैं आपको श्राप देता हूं। और सुदामा जी ने भगवान की श्राप को वरदान समझकर और अपने सिर पर धारण किया और कन्हैया जी से लिपट गए। और ऐसी बात नहीं कि कन्हैया जी नहीं उनसे मिले, कन्हैया जी को बड़ा कष्ट हुआ। हमने अपने मित्र को जाने क्रोध में आवेश में आके क्या कह दिया। पर कन्हैया ने कहा, मित्र जो गोली तीर कमान से छूट जाता है वो वापस तो नहीं आता। पर 12 वर्ष की ये तपस्या आपको बहुत फलीभूति होगी। बोलो जय श्री राधे। और सुदामा अब मेरी विद्या पूर्ण आज हो जाएगी, मैं कल सांझ घर जाऊंगा। और इस प्रकार से कृष्ण सुदामा दोनों घर आते हैं। तो सुखदेव जी लिखते हैं, ईंधन के गट्ठे रखे निज निज शीश झुकाए, कृष्ण सुदामा दो चले, घर को तुरंत सिधाए। अपने अपने गट्ठों को लेकर और भगवान लकड़ी का गट्ठा लेके और गुरुद्वार के लिए जाते हैं। तो कवि ने कहा है, ईंधन के गट्ठे रखे निज निज शीश झुकाए,
कृष्ण सुदामा दो चले घर को तुरंत सीधा। गुरु आश्रम पहुंचे और लकड़ी का गट्ठा श्री गुरु जी के यहाँ रखा और श्री गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु माता के चरण स्पर्श किए और ईंधन गुरु माता को दिया। दोनों ने भोजन किए और भगवान ने अपनी तैयारी करना सांझ से शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का रथ आया और भगवान रथ से बैठकर और अपने घर आ गए। चौथे दिन सुदामा आश्रम से विदा लेकर और अपने नगर को पहुंच जाते हैं। इधर कन्हैया के आश्रम से जाने के बाद 16,108 विवाह हो जाते हैं और सुदामा जी का विवाह श्री सुशीला जी से हो जाता है। और जब सुशीला जी का जिस दिन विवाह होता है, सुदामा जी के पास एक भी दिन का भोजन नहीं होता। पर उस सती की धन्यता को प्रणाम करते हुए एक दिन के भी भोजन नहीं सुदामा जी के यहाँ। पर सुशीला के मन में कोई अंतर नहीं। बोलो जय श्री राधा। पतिव्रता थे। बोले जैसे स्वामी जी रहेंगे हम भी रहेंगे। तो सुदामा जी सिर्फ 5 घर मांगा करते थे। 5 घर से जो मिल गया वो आके बच्चों को खिला दिया और नहीं मिला तो राधे राधे। ऐसे दिन बीतते रहे और सुशीला चलाती रही। कभी आ गया चावल बच्चों को खिला दिया। 3-4 बच्चे हो गए। एक दिन बच्चे ने कहा मैया बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन दो ना। सुशीला बेचारी बोली लाला भोजन पकने के लिए मैं रख के आई हूँ, भोजन पक रहा है। तब की सुशीला चूल्हे पे सिर्फ पानी को चढ़ाई हुई थी बच्चों को तसल्ली देने के लिए। पक रहा है भोजन। बच्चे ने बोला वो बहुत जोर से भूख लगी। फिर वो बेटा पक रहा है। बोले कैसा भोजन है, अभी तक पका ही नहीं। बोले बेटा उसमें पानी है, जब आपके पिताजी कुछ लाएंगे तो इस पानी में डाला जाएगा। और सुदामा जी थोड़े से तंदुल चावल लेके आए और तुरंत सुशीला ने साफ करके और उस पानी में डाल दिए एक मुट्ठी चावल। बच्चों को बिठाया, थोड़ा थोड़ा सबको खिलाया। दोनों प्राणी राधे गोविंद कह के सो जाते और भगवान ये पीड़ा देखता है, विवश है। एक दिन सुशीला ने कहा आपके तो मित्र हैं द्वारकाधीश, आप द्वारका जाते क्यों नहीं? सुदामा जी ने कहा बात तो सत्य है देवी, पर इतने वर्ष के बाद मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो लेके क्या जाऊंगा? सुशीला ने कहा मैं अपने पड़ोस में जाती हूँ, किसी बहन से थोड़े बहुत चावल लेके आती हूँ। और सुशीला पड़ोस में गई। उन्होंने टूटे हुए चावल उनके भी पास थे, उनने वो दे दिए। सुशीला लेके आई तो बांधने के लिए कपड़ा नहीं, उतना कपड़ा जितने में चावल बांधने, कपड़ा नहीं। डबल टिबल करके दे दिया। सुदामा जी द्वारका की ओर चलते हैं चावल लेकर। द्वारका की ओर चलते हैं और मन में एक ही रटना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण। और इस प्रकार से सुदामा मार्ग में चलते जाते हैं। भगवान ने सोचा द्वारका आने तक बहुत घना जंगल है, सुदामा कहीं भटक न जाए। भगवान चरवाहे बनकर और जंगल में पहुंच जाते हैं और बोले, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? तो सुदामा जी ने मुड़ के देखा, कोई चरवाहा। बोले, भैया द्वारका जा रहे हैं। बोले, द्वारका में किसके यहाँ जा रहे हैं? बोले, द्वारका में द्वारकाधीश के यहाँ जा रहे हैं। बोले, द्वारकाधीश के यहाँ जा रहे हैं? कौन है आपके द्वारकाधीश? बोले, द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं। बोले, अच्छा अच्छा। और कन्हैया इस प्रकार से सुदामा ने कहा, भैया आपने हमारा परिचय ले लिया पर आपने अपना परिचय नहीं दिया। और सुदामा जी को अपना परिचय देते हैं भगवान। बोले, मेरा नाम किशन बरेदी है, मैं यहाँ सबकी गैया चराता हूँ और कहीं भी पूछ लेना किशन बरेदी के नाम से, हमें लोग बता देंगे। और द्वारका के मार्ग तक सुदामा जी को छोड़ते हैं और सुदामा जी से विदा लेते हैं। बोले, सुदामा जी आपकी द्वारका आ गई, अब आप अपने द्वारकाधीश से मिल लीजिए। और सुदामा जी जैसे ही द्वारका को देखते हैं तो द्वारका ही है, जिस तरफ देखते हैं एक जैसे ही मकान, एक जैसे ही मकान। सुदामा ने सोचा कौन सा मकान है, सोई चकित हो गए। इधर द्वारपालों ने सुदामा से कहा, आप कौन हैं, आपको कहां जाना है? तो सुदामा जी ने कहा, भैया हमें द्वारकाधीश के महल तक जाना है। बोले, कौन है आपके द्वारकाधीश? बोले, मित्र हैं। बोले, पागल हो गया, द्वारकाधीश को मित्र बता रहा है। फटे चिते कपड़े पहन के आ गए, बोलो द्वारकाधीश को मित्र है। और जैसे ही सुदामा का मजाक उड़ाते हैं, सुदामा जी सोचते हैं कि शायद ऐसा ना हो कि कन्हैया राजा बन गया है और कन्हैया भूल गया है। फिर भी आगे बढ़ते रहे और एक सिपाही घोड़सवार आया। उसने पूछा, हे विप्र ब्राह्मण, आप कहां से आए हैं और कहां जाना चाहते हैं? सुदामा जी ने बोला, भैया हम द्वारकाधीश से मिलना चाहते हैं। बोले, कौन है आपके द्वारकाधीश? बोले, हमारे सखा हैं, मित्र हैं, बचपन में साथ में पढ़े हुए हैं। सोई घोड़सवार ने बोला, आप यहीं रुकिए, मैं द्वारकाधीश को आपका सूचित पत्र भेजता हूं, आप यहीं रुकिए। और घोड़सवार गया और उसने कन्हैया से बता रहा है। जैसे ही कन्हैया को बताया, बोले, प्रभु एक कोई पागल सा आया है। बोले, कैसा पागल है? बोले, जाने पागल है, कपड़े वस्त्र पे पहना नहीं, कोई मुकुट उकुट लगाया नहीं, आपको अपना मित्र बताता है तो पागल ही होगा कोई। कन्हैया बोले, क्या जिसके यहाँ
मुकुट नहीं होता वो मेरा मित्र नहीं हो सकता, जिसके आम वस्त्र नहीं होते वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। पागल पागल कैसा है? बोले जाने घबरा के बात करता है। बोले जब कोई परदेश जाता है तो हर व्यक्ति परदेश में जाके घबराया ही रहता है। बोलो जय श्री राधे। यदि कोई अपना ना हो तो उसके अंदर घबराहट बनी ही रहती है। बोले वो परदेश आए हैं और क्या है? बोले ना तो उनके पैर में कोई, पांव में, न सिर पे कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे वो, भगवान फिर मोड़ मोड़ के पूछते हैं कैसा पागल नजर आता है तुम्हें? वो तो सिपाही बताता है, शीश पगा न जगा तनु पे, शीश पगा न जगा तनु में, प्रभु जान को आयो बसो के ग्रामा। और धोती पटी लिपटी दुपटी, धोती पटी लिपटी दुपटी, अरुपाहे उपा नहीं नाही श्यामा। दूर खड़ो तुझ दुर्लभ रयो, चकित सुपसो अभी आए अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, नाम बतावत आप सुदामा। जो ही कन्हैया के कान में सुदामा नाम पड़ा और वैसे ही अपने आसन सिंहासन से दौड़ के नीचे आए और बावड़ी, मुकुट, पीतांबरी सब त्याग के और सुदामा सुदामा कह के और श्री सुदामा जी को दौड़ पड़े। जैसे ही आठों पटरानियों ने देखा कि ये कैसा अतिथि आया है। आज स्वामी जी ना तो अपना मुकुट लगा के उसको लेने गए अतिथि को, ना पीतांबरी डाल के गए, ना पांव में पादुका पहनी और ना अपने आप की सुध है। और कन्हैया सुदामा सुदामा सुदामा, और नगर के बाहर तक सुदामा ने सोचा सिपाही ने अभी तक जवाब नहीं दिया, ऐसा ना हो द्वारकाधीश हमें भूल गए। और द्वारकाधीश के द्वारका से सुदामा मुड़ने लगते हैं और जैसे ही कन्हैया पीछे से जाके और सुदामा जी के कंधे पर हाथ रखते हैं और दोनों के आंखों में आंसुओं की बारिश होने लगती है और एक दूसरे से मिलते हैं। और कन्हैया फिर वही बात बोलते हैं सुदामा जी को, सुदामा आपकी बचपन की आदत नहीं गई। तो सुदामा जी लिपट गए दोनों जन, बोले कन्हैया तेरी भी बचपन की आदत नहीं गई। और दोनों लिपट लिपट के रोते हैं और श्री सुदामा जी को कन्हैया रथ बुला के और राजमहल में लाते हैं। रथ पे बिठा के राजमहल लाते हैं और राजमहल में आके देखते हैं सुदामा जी के श्री चरणों में कांटे कांटे, कई कांटे तो हाथों से निकाल दिए, एक कांटा ज्यादा गड़ा हुआ था। कन्हैया ने अपने मुख से भगवान ब्राह्मण सुदामा का, त्रिलोकीनाथ ने अपने मुख से कांटा निकाला और सुदामा का जैसे ही ठाकुर जी का मुख पैर पे लगा, सारी पीड़ाएं दूर हो गई। बोलो जय श्री राधे। और इस प्रकार से सुदामा जी को ले गए, आसन पे बिठाया, नहवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और सुदामा जी के लिए रुक्मणी जी से कहा थाल लेके आओ। सुदामा जी के लिए रुक्मणी जी थाल लाती हैं, गंगा जल लाती हैं, पर
गंगा जल को छुआ भी नहीं। इस प्रकार से सुदामा जी का जब सत्कार करते हैं, आठों पटरानियां भगवान की व्याकुल हो जाती हैं इस मित्रता को देख के, परमात्मा के लिए धन्यता देती हैं कि हमारे स्वामी के सगुण कितने सुंदर हैं। तो हर माता को गर्व होता है यदि उसका पति अच्छे मार्ग में अच्छा नाम कमाता है, तो हर माता को गर्व होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही जब भगवान सुदामा जी के स्वागत के लिए बिठाते हैं और थाल मंगवाते हैं, तो आंसुओं से इस प्रकार की बारिश होती है कि भगवान को जल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी धार भगवान की कांटे निकालने में लगी। सुदामा जी को कांटे देखा और भगवान ने अपने आप को सारी शराब ले ली वापस। बोले सुदामा, आपने बहुत पीड़ा भोगी, बहुत पीड़ा भोगी। और आंखों के अश्कों से श्री सुदामा जी के पगों को धोया और देवी रुक्मणी जल लेके पैसे की पैसे कर। कन्हैया ने कहा, सुदामा, भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा नहीं? तो सुदामा जी अपनी कांकली में दबाए हुए शर्मा रहे थे। कन्हैया ने वैसे हाथ डाला, चावल निकाल लिए। बोले, बताओ भाभी ने कुछ बोला नहीं? बोले, कन्हैया, एक संदेश दिया है तेरी भाभी ने। बोले, बताओ। तो सुशीला जी ने कितना सुंदर शब्द कन्हैया के लिए भेजा। बोले, तेरी भाभी ने संदेश भेजा है, सुनाऊं? बोले, सुनाओ। एक माघ दो पाग में, एक माघ दो पाग में, तो एकादशी होए, और तीनी तीन दयाल ने नित पति एकादशी मोए। मेरे यहाँ तो रोज परमात्मा ने एकादशी दी है। धन्य है, मैं उन परमात्मा को धन्यता देती हूँ। लोगों के लिए तो माह में 2 एकादशी आती हैं, पर हमारे सरकार ने हमें रोज एकादशी दी है। बोलो जय श्री राम। तो कन्हैया के आंसू झड़ गिरते हैं और बोले, सुदामा, ऐसा बोला भाभी ने? बोले, हाँ। तो कन्हैया कहते हैं, जो होनी थी हो गई, जो होनी थी हो गई, भाभी अब न ऐसी होए, और भाभी तेरे द्वार पे नित दुआदशी होए। बोले, भाभी, आज से मैं वरदान देता हूं कि तेरे घर पे ऐसी दुआदशी होगी कि दुआदशी का मतलब होता है बहुत खाना। बारस जो होती है बहुत खाने वाली होती है। जैसे एकादशी हम व्रत रखते हैं तो दुआदशी को हम लोग खिचड़ी बना के खूब खाते हैं। तो कन्हैया ने कहा, जो होनी थी सो हो गई, और अब न ऐसी होए, और भाभी तेरे द्वार पे नित दुआदशी होए। बोले, आज के बाद एकादशी अब कभी नहीं आएगी आपके घर पे। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से श्री सुशीला जी ने श्याम सुंदर के संदेश को भेजा और श्याम सुंदर ने श्री भाभी के संदेश को लिया। और इधर सुशीला जी के यहाँ सुंदर महल खड़ा हो गया।
सुदामा जी 4-5 दिन रहे। सुदामा जी ने सोचा अब चला जाए, तो कन्हैया ने सोचा अब इनका महल तो बना ही दिया है, अब इन्हें संपत्ति देंगे, जंगल में से जाना है, कोई लूट मार लेगा तो राधे राधे हो जाएगी। बोले सुदामा जी हमारे जो कपड़े थे उतार दो, आप अपने कपड़े पहन लो, बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने बोला बड़ा चतुर मित्र है, 4 दिन घर पे रखा है, अपने वस्त्र पहनाए रहा, अब बोल रहा है वस्त्र उतार दो। सुदामा जी ने गुस्से में फटाफट सट फट उतार के अलग किए अपने फटे पाए, बोले राधे राधे। फिर भी सुदामा जी ने तसल्ली की, 16,108 रानी हैं, 1-1 रुपए से पैर छुएंगी तो 16,108 रुपए हो जाएंगे। तो सारी रानी आई तो बस ऐसे ही पैर छूती गई। अब ये बोलते गए सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। अब बोलते बोलते थक गए, 16,000 हैं, कोई 1-2 हो तो सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। अब बेचारे थक गए तो बोलने लगे सुहागन रहो, सुहागन रहो, सुहागन रहो। जब इसमें ही थक गए तो बोले बस आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। अब इसमें ही थक गए तो बोले आनंद आनंद आनंद। 1 रुपए भी नहीं मिला सुदामा जी को, सारी रानियों ने पैर छू दिए, बोलो राधे राधे। सुदामा जी गुस्से के मारे तुरंत चल रहा हूँ कृष्ण, मैं जा रहा हूँ लाला। बोले हाँ सुदामा अब चलो, मैं आपको मार्ग तक छोड़ देता हूँ। और सुदामा जी को मार्ग तक छोड़ा और वो द्वारकाधीश चले गए। सुदामा जी रास्ते में गुनगुनाते आ रहे, दिया लिया तो कुछ है नहीं, पैसे ही सुशीला बोल रही थी चले जाओ, तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश राजा हैं, कुछ ना कुछ दे। ये सब कहने की बातें, कोई किसी का नहीं होता, बोलो राधे गोविंद। तो वहां पर एक जैसे ही वो ये विचार लगाते हैं और एक महामाया का एक छोटा सा कान में आता है सुदामा जी से, कटु वचन मत बोलो भगवान के लिए। सुदामा चारों तरफ देखते हैं कौन है, कोई नहीं। तो कैसे वो माया बोलती है, बोलो बचन कभी ना, बोलो बचन कभी ना पैनी कटार से, बोलो बचन कभी ना पैनी कटार से। चलती है लोग दुनिया ये प्रेम प्यार से, चलती है लोग दुनिया ये प्रेम प्यार से। बोलो बचन कभी ना पैनी कटार से, चलती है लोग दुनिया ये प्रेम प्यार से। वो चलती है ये दुनिया प्रेम प्यार से, चलती है ये दुनिया प्रेम प्यार से। चलती है दुनिया ये प्रेम प्यार से, चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से, चलती है लोग दुनिया ये प्रेम प्यार से।
दिन है हमें सबको जाना, एक दिन है हम सबको जाना। एक दिन है हमें सबको जाना, वापस जाने फिर कब आना। वापस जाने फिर कभी आना, वापस जाने फिर कब आना। ओ वापस जाने फिर कभी आना, वापस जाने फिर कब आना। ओ वापस जाने फिर कभी आना। सीखा है हमने से संतों के ज्ञान से। सीखा है हमने से संतों के ज्ञान से चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से। ओ चलती है लोग दुनिया ये प्रेम प्यार से। चलती है लोग दुनिया बस 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 प्रेम प्यार से। मीठा किसी से बोला कभी ना। मीठा किसी इसे बोला कभी ना, राम नाम मुख में खोला कभी ना। ओ राम नाम मुख में खोला कभी ना। मीठा किसी से बोला कभी ना। ओ मीठा किसी से बोला कभी ना। राम नाम मुख में खोला कभी ना। ओ राम नाम मुख में बोला कभी ना। बिगड़ी है अपनी यदि बिगड़ी हो, बिगड़ी हो अपनी प्यारे संभाल दे। बिगड़ी हो अपनी प्यारे संभाल से। चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से। चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से। जय हो। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी। मात पिता गुरु प्रभु को माने। माता पिता गुरु प्रभु को माने। हरि कृपा को वो नर जाने। हरि कृपा को नहीं जाने। हरि कृपा को वो नर जाने। हरि कृपा को वो नर जाने। और बातों को प्यारे, बातों को प्यारे ऐसी संभाल दे। बातों को प्यारे ऐसी जवान से। चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से। चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से।
अच्छे तो दुनिया अच्छी, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, ओ हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, हम सच्चे तो दुनिया सच्ची, हम सच्चे तो दुनिया सच्ची, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, ओ हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, हम सच्चे तो दुनिया सच्ची, ओ हम सच्चे तो दुनिया सच्ची। मिल गया है मौका, मिल गया है मौका, प्यार मिल गया है मौका, प्यारे समान दे, मिल गया है मौका प्यारे समाज से, चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार 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 से। बोलो बचन कभी ना पहनी कटार से, बोलो वचन कभी ना प्रेमी कटार से, चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से, ओ चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से, चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से, ओ चलती है लोग दुनिया बस प्रेम प्यार से। और इस पाकर देवा दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, ओ दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, संत तनुज मानव पर सेवा, संत समझे मानव पर सेवा, देव तनुज मानव प्रति सेवा, देव धनुज मानव प्रति सेवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, देव तनुज मानव प्रति सेवा, देव धनुज मानव प्रति सेवा, देव तनुज मानव प्रति सेवा, देव धनुज मानव प्रति सेवा, दीन दयाल हो दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर सेवा, दीन दयाल दिवाकर
दीन दयाली सेवा कर सेवा। श्री सीताराम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करके सभी लोग भाव से गाएंगे। हे मारुति सारे राम कथा का भार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारे राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। सारे तुम्हारे हाथों में, सारे तुम्हारे हाथों में। ओ सारी तुम्हारे हाथों में, सारी तुम्हारे हाथों में। सारे तुम्हारे हाथों में, सारे तुम्हारे हाथों में। सारी तुम्हारे हाथों में, सारी तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारे राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। जय जय बजरंग बली, हरि बोल। जय 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 बजरंग बली। ओ जय 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 बजरंगी बली, जय 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 बजरंगी बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जय 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 बजरंगी बली, जय 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 बजरंगी बली। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम। सीता राम 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 सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। ओ सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। कमला बिमला मिथिला राम कमला बिमला मिथिला राम। कमिला विमिला मिथिला धाम। कमिला विमिला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला राम कमला बिमला मिथिला धाम। ओ कमिला विमिला मिथिला धाम। कमिला विमिला मिथिला धाम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय
जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन हरि धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। और जैसे ही हाल सखा ऐसे निहाल बिहाल सो पग कंटक जल लगे पुनि जोई हाथ महादुख पाए सखा तुम आए ते कितने दिन होई देखी सुदामा की दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा विधि रोए पानी पराध को हाथ छुओ ना नैनन के जल से श्री पग धोए। यह सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने जल से चरण नहीं धुए और श्री सुदामा जी को इतना धन दे दिया और सुशीला जी को कि आज भी आप श्री धाम वृंदावन जाएंगे और सुदामा कुटी में 1 करोड़ लोग भी एक बार भोजन करने जाएं तब भी भोजन घटता नहीं। जैसे सुदामा कुटी, गोरेदाऊ आश्रम, गौरी गोपाल, ऐसे 5-7 आश्रम हैं जिनमें नित्य ही रोज हजारों की संख्याओं से भोजन बंटते हैं। तो आग्रह है कि जब हम वृंदावन जाएं तो ठाकुर श्री गोरेदाऊ जी महाराज श्री ब्रज के राजा हैं। गोरेदाऊ श्याम सुंदर जी के बड़े भैया बलदाऊ जी, हम लोग उन्हें गोरेदाऊ कहते हैं क्योंकि श्याम सुंदर सांवले हैं, इसलिए हम लोग अपने बलदाऊ जी को गोरेदाऊ जी कहते हैं। तो हमारे आश्रम का ही नाम ठाकुर श्री गोरेदाऊ जी आश्रम है। और आप सभी भक्त बंधुओं से कृपया अनुरोध है, जैसे मोबाइल पर हमारी यह 7 दिन की कथा आप लोग सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब फेसबुक पर संत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन विनय गुरु जी की कथा तो आपके मोबाइलों पर तुरंत ही पटेरा की यह कथा जब आप लोग चाहें तो इस पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और पटेरा का नाम बढ़ा सकते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो ये जो कथा हुई है, ये कथा समाप्त नहीं हुई है 7 दिन की। हम अब दोबारा भी फिर से शुरू से देखना चाहें तो चैनल के माध्यम से हम स्वयं इस कथा को दोबारा देख सकते हैं। इसलिए पटेरा तहसील वासियों से आनंदता का बड़ा उमड़ बरसा और अड़ोस पड़ोस के गांव जिनका भी बड़ा प्रेम बरसा और पटेरा के सभी दुकानदारों को भगवान और परिवार वालों को खूब आनंद दे, खूब आनंद मंगल करे। जैसे सुदामा जी को एक स्वर्ण का महल बना दिया, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा है कि हे परमात्मा, यदि आपकी मंगलमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा चंडी जी प्रांगण में उपस्थित हुई हैं तो
तो आप चंडी जी और आप ऐसी कृपा करना कि हमारे क्षेत्रवासियों के लिए इस कथा का आनंद सालों साल तक बना रहे। बोलो जय श्री राधे। और आज की कथा सुदामा जी को धन देते हुए और कथा को विराम करते हैं। सुदामा जी बड़े हो जाते हैं और आज भी सुदामा कुटी देखना है तो श्री धाम वृंदावन आइए, आपको पता लग जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था तो उस वरदान का आज भी फल प्राप्त है या नहीं है। तो आप श्री धाम वृंदावन जाएं और जो श्री धाम वृंदावन जाए देवी यमुना जी के जल में हरि की होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की धरनी जब हरि आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की सुमन माँ काली नंदन, शंकर सुमन काली नंदन, शंकर सुमन माँ काली नंदन, शंकर सुमन माँ काली नंदन, शंकर सुमन माँ काली नंदन, शंकर सुमन काली नंदन, काली नंदन माँ काली नंदन, काली नंदन काली नंदन, काली नंदन माँ काली नंदन, काली नंदन काली नंदन, श्री गणपति जी की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की हरि बोल। दशरथ सुत कौशल्या नंदन, दशरथ सुत कौशल्या नंदन, दशरथ सुत कौशल्या नंदन, दशरथ सुत कौशल्या नंदन, कौशल्या नंदन माँ कौशल्या नंदन, कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन, कौशल्या नंदन माँ कौशल्या नंदन, कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन, सीता रघुवर की आरती
लगे हर की आरती होने लगे हर की होने लगे हर की। जोते यशोदा को लाला देव की सोते यशोदा को लाला देव की जोते यशोदा को लाला देव की सोते यशोदा को लाला 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 बलदाऊदी के भैया की आरती होने लगे हर की आरती होने लगे हर की। आंजन जोत मारुति अंजन सुत मारुति नंदन आंजन जोत मारुति अंजनी सुत मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन हनुमत प्यारे की आरती होने लगी हर की आरती होने लगी हर की। गौरी शंकर दास की कथना 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 दास की कथना ये दास की रचना दास की कथना दास की रचना दास की कथना ये दास की रचना दास
श्री कथनाए दास की रचना कृपा गुरु के चरण की आरती होने लगी हर की आरती होने लगी हर की पूरी गौरम करुणा विदारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे विश्वे भवं भवाने नैकं नमामि मंदारी माला कुलितालिकाय कपाली माना कृषि किराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सदा तुम्हें तुम्हें भी विद्या च त्रिगुणम तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देवो। आज चंडी माता की लास्ट आरती हो रही है और माता की कृपा कभी फिर मौका देंगी तो फिर गाने के लिए आएंगे। बोलो राधे राधे। नहीं 8 दिन तो अंतिम लास्ट आरती हमारी ओर से है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। आरती माँ चंडी की आरती माँ चंडी की आरती माँ चंडी की आरती माँ चंडी माँ चंडी की जय हो जय आरती माँ चंडी की 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 जय। अद्भुत रूप धरे माँ चंडी 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 चरण बांधना कीजे आरती माँ चंडी कीजे आरती माँ चंडी कीजे। सब देवों में ऊंची पदवी सब देवों में ऊंची पदवी सब देवों में माँ की ऊंची पदवी सब देवों में माँ की ऊंची पदवी ऊंची पदवी
माँ की ऊंची पदवी, ऊंची पदवी माँ की ऊंची पदवी, ऊंची पदवी माँ की ऊंची पदवी, ज्ञान मात गौरी ये आरती माँ चंडी की, ये आरती माँ चंडी की। पिता को ये पल में तारे, पिता को ये पल में डाले, पिता को ये पल में तारे, पिता को ये पल में डाले, पल में तारे मैया पल में तारे, पल में डाले मैया पल में डाले, पल में तारे मैया पल में तारे, पल में डाले मैया पल में डाले, अर्जी माँ से कीजे आरती माँ चंडी की, कीजे आरती माँ चंडी की, कीजे। विनती तुमसे जगदम्बा, विनती तुमसे हे जगदम्बा, विनती तुमसे जगदम्बा, विनती तुमसे हे जगदम्बा, 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 काज सफल मेरो कीजे आरती माँ चंडी की, कीजे आरती माँ चंडी की।
की महिमा गाई, महिमा गाई माँ 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 की महिमा गाई। वेद सभी पढ़ लीजिए आरती माँ चंडी की कीजिए, आरती माँ चंडी की कीजिए, आरती माँ चंडी की, आरती माँ चंडी की। उतार लियो रे, उतार लियो रे, हनुमान जी की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, हनुमान जी की आरती उतार लियो रे। हरि काहे के दिला काहे की बाती काहे की ज्योत जलाई, काहे के दिला काहे की बाती काहे की ज्योत जलाई, अजी काहे के दिए लाउर काहे की बाती, काहे के दिया काहे की बाती, काहे के दिए लाउर काहे की बाती, हरे सोने के दिला हरे संगाती कपूर की ज्योत जलाई, सोने के दिला हरे संगाती कपूर की ज्योत जलाई, हरे मिली दूर के सब करे आरती, पटेरा में सब करे आरती, मंगल गीत गाए रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, भागवत जी की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, भागवत जी की आरती उतार लियो रे। ओ काल के बिकी राल की, काल के बिकी राल की, और जय बोलो महाकाल की, करो रे मंगल आरती उज्जैन के महाकाल की, करो रे मंगल आरती उज्जैन के महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। किस किस को राम मीठा लगता है हमारी राधा रानी का, तो ऐसे थोड़ी हाथ